हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन 7, रीड द क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उससे पहले किया, जैसे जो गिवन है वो ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 meter respectively। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से ये देखना कि कौन कहां पर फिक्स है। दोबारा सुनो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से कोमा, रुक जाओ वहां पे। आगे क्या है? रुकने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो आपको एंगल्स गिवन है, एंगल्स के लिए उसने कहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब आगे देखो, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, एक कहाँ है एंगल, कहाँ से है? एक आपका बॉटम से है और एक आपका टॉप से है। एक बॉटम से है, एक टॉप से है। किसके बॉटम और टॉप से? ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, किसी ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप से। मान लेता हूं ये मेरा ट्रांसमिशन टावर है, एक इसकी बोर्ड से एलिवेशन एंगल है, एक इसके टॉप से। ठीक है, डन। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और ये टावर कहां पे है? बिल्डिंग के टॉप पे। तो मतलब ये हुआ कहने का कि इसके नीचे क्या है? ये आपकी बिल्डिंग है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लिखा हुआ है फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन है 20 मीटर। समझे मेरी बात? जो इन्होंने कहा मैंने वही ड्रॉ किया। पहले टावर ड्रॉ किया, बाद में बोला टॉप और बॉटम, तो ये बॉटम ये टॉप ये कहां पर खड़ा है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है। और जो एंगल्स हैं वो 45 और 60 रिस्पेक्टिवली हैं। रिस्पेक्टिवली में पहले यूज हुआ है बॉटम, तो ये एंगल बॉटम से, फिर यूज हुआ टॉप, यूज एंगल ये टॉप से। कहां पर? ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ग्राउंड पे जाएंगे। तो मतलब ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया आपके बॉटम से, और ये एंगल हो गया आपके टॉप से। जो जो गिवन है वो अपना ड्रॉ कर दो। 45 बॉटम से है, तो ये बॉटम है, यहां से एंगल कितना है? 45 डिग्री। टॉप से कितना है? ये टॉप है, तो यहां से एंगल कितना है? 60 डिग्री। यही तो डायग्राम ड्रॉ करना था, इसके अलावा इस क्वेश्चन में है ही क्या? बताओ। नेमिंग कर दो, ये आपका आ गया ए, ये ले लो बी, नेमिंग जो मर्जी कर दो, ये सी ले लो, ये आपका डी ले लो। बताओ कोई क्वेश्चन में कोई डाउट? जो जो गिवन था वो हमने मेंशन कर दिया। वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। से दिस इज h, ये निकालना है। ये निकालने के लिए मुझे पूरा AC निकालना पड़ेगा, और AC में से 20 माइनस करना पड़ेगा, तब टावर की हाइट आएगी। क्यों सर, क्यों निकालना पड़ेगा? क्यों हमें माइनस करना पड़ेगा? आप ABC ABD क्यों नहीं लेते? अरे भाई साहब, ABD में एंगल 90 का नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग लेके चल पड़े ABD, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। वी नीड टू टेक टू ट्राइंगल्स। टू ट्राइंगल क्या? कौन कौन सी? ACD मेन ट्राइंगल एंड BCD जो कि छोटी ट्राइंगल है। ये दो आप लेके चलेंगे, उसके बिहाफ पे आपकी AB निकल पाएगी। तब आप जाके AC में से BC माइनस करोगे, तब आपका AB निकलेगा, विच इज हाइट ऑफ द टावर। समझे? छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। लेट अस स्टार्ट, लेके चलते हैं। पहले क्या लेते हैं? कुछ भी ले लो, स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉलर ट्राइंगल BCD लेके चलते हैं। ट्राइंगल BCD, BCD में एंगल 45 का है। BC अपॉन CD, BC अपॉन CD दैट इज इक्वल टू tan 45। BC कितना है? 20 है, वैल्यू पुट कर दी। 20 अपॉन CD दैट इज इक्वल टू tan 45 होता है 1। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी। CD कहां पर है? ये रहा। CD आपको कितना आ गया? 20 मीटर। पूछा नहीं गया लेकिन ये काम आएगा। मीटर ही है ना? हाँ मीटर में है, तो 20 मीटर। उसके बाद मेन ट्राइंगल ले लो, ACD, ट्राइंगल ACD यूज करिए सेम, AC अपॉन CD, इसका यूज होगा यहां पे। पूछा नहीं गया था बट हमें यूज करना पड़ेगा। AC अपॉन CD दैट इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अगर आप ये कहते कि सर अगर मैं स्टार्टिंग में ही बड़ी ट्राइंगल ले लेता तो उससे क्या नुकसान होता? उससे कोई नुकसान नहीं होता। आपके पास CD की वैल्यू नहीं थी तो आपको वहीं पे जाके इक्वेशन को रोकना पड़ता, फिर आपको स्मॉलर ट्राइंगल लेनी पड़ती, वहां से CD निकलता, तो आप दोबारा से पहली इक्वेशन में पुट करना पड़ता। बात अलग नहीं है, एक ही है, बस स्टेप्स आपके अलग अलग हो जाते हैं, आंसर सेम निकलेगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, कोई कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं कि ट्राइंगल कौन सी लूं। बस ये देख लो कि निकालना क्या है, वो कौन सी ट्राइंगल में लाई करता है, दैट इज ऑल, राइट। चलो पुट द वैल्यू।
इसे ऊपर कर दो, लिखो 1060 कितना होता है, √3। दिस इज इक्वल टू √3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, नहीं पता, इसलिए मैं लिख देता हूं इसे H+20। मैं कह सकता हूं इसे H+20, यस और नो। AC को H+20 क्यों कहा गया, सर AB निकालना है, उसे H बोला गया। BC मुझे पता है 20 है, तो H में 20 ऐड होगा तभी पूरा AC कहलाएगा, इसीलिए यहां पे लिखा गया H+20। गॉट इट ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD, अब देखो यहां पे जरूरत पड़ी, CD को उठाओ यूजिंग इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ CD इन दिस इक्वेशन। CD कितना है, 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, आपका H निकल के सामने आ जाएगा, सीधा सा फंडा। यहाँ पे 1 है इसका मतलब, ठीक है ना, बाय में कुछ नहीं, मतलब वो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई H+20 दैट इज इक्वल टू 20√3। H की वैल्यू निकालेंगे, वहां जाके ये माइनस हो जाएगा, दिस विल बी 20√3 माइनस 20। नाउ टेक 20 कॉमन, आई विल बी टेकिंग 20 कॉमन, दिस विल बी √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू नहीं गिवन है, दिस इज द हाइट ऑफ योर ट्रांसमिशन टावर एंड दिस वाज बीइंग आस्क्ड। लिख देंगे एंड में, therefore height of the transmission tower is 20√3 माइनस 1। बोलो भाई, क्वेश्चन क्लियर क्या नहीं? मैथ्स हद से ज्यादा आसान, यू कैन स्कोर फुल ऑन फुल, बिल्कुल कर सकते हो। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, एक ही बात। आओ आगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? A statue 1.6 मीटर टॉल, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक स्टैचू है जिसकी लंबाई ही है, ऊंचाई बोल दो, लंबाई बोल दो। 1.6 मीटर टॉल स्टैचू की हाइट गिवन है 1.6 मीटर। कहां पर खड़ा है? स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, एक पेडिस्टल के टॉप पे खड़ा है। धीरे धीरे पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आपका वेट नहीं कर रहा कि फटाफट से क्वेश्चन को निकाल के दिखाओ। जब पहली बार क्वेश्चंस को करते हैं तो धीरे धीरे करो, क्वेश्चन का मीनिंग समझो, उसके साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। कहां है? एक पेडिस्टल के ऊपर खड़ा है। पहले ड्रॉ कर दो, पेडिस्टल लेंथ गिवन है कि नहीं है बाद में पता लगाएंगे, पहले ड्रॉ कर दो पेडिस्टल। ये लो पेडिस्टल, इसके ऊपर खड़ा कर दिया स्टैचू, इसके ऊपर खड़ा है स्टैचू, यहां से इससे ऊपर ये मैंने खड़ा कर दिया स्टैचू। इसकी हाइट गिवन है विच इज 1.6 मीटर। समझ गए? जो गिवन था वो ड्रॉ कर दिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मान लेता हूं ये ग्राउंड है, यहां पे कोई पॉइंट है, जो बोल रहे हैं वैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू का टॉप ये होगा, तो यहां से जो एंगल है ये कितना होगा? 60 डिग्री। बनाऊंगा अभी, आगे बढ़ते हैं। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, वेयर इज इट? ये रहा टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब ये परेशान नहीं होना कि सर वो तो बॉटम ऑफ द स्टैचू, अरे एक ही बात तो है, आपके स्टैचू का बॉटम और पेडिस्टल का टॉप इज द सेम पॉइंट। वो एग्जाम में ये भी बोल सकते हैं यहां पर बॉटम ऑफ द स्टैचू, एक ही बात है, टॉप ऑफ द पेडिस्टल या आपका बॉटम ऑफ द स्टैचू इज द सेम थिंग। ये कितना है? 45 डिग्री। डायग्राम ड्रॉ कर दो, फिर एक बात समझाऊंगा। कितना है? ये वाला, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, दोबारा सुन लो। 1.6 मीटर ये आपका स्टैचू है, किसके ऊपर खड़ा है? पेडिस्टल के ऊपर। तो ये आपका जो नीचे वाला यहां से यहां तक ये आपका पेडिस्टल है। डन। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट ले लिया, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये है, यहां से जो एंगल है वो है 60 डिग्री। कहने का तात्पर्य ये हुआ भाई कि ये जो पूरा बड़े वाला एंगल है ये है आपका 60 डिग्री। समझे? उसके बाद एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप ये है, ये जो एंगल है ये आपका 45 डिग्री। राइट। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल? पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, ये आपका एच ले लिया। लास्ट क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में कुछ खास फर्क नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में नीचे वाला गिवन था, ऊपर वाला पूछ लिया। इस क्वेश्चन में ऊपर वाला दे दिया, नीचे वाला पूछ लिया। इस क्वेश्चन में ये 45 ये 60, यहाँ पे ये 45 वो 60 सेम ही क्वेश्चन तो है, हल्की सी वैल्यूज को बस इन्होंने मॉडिफाई कर दिया और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन में डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस अपनी वैल्यूज को कर दो पुट, वही सेम नेमिंग कर दो जैसे पीछे की थी, या नेमिंग तो चलो क्या ही फर्क पड़ता है, ABCD। समझ गए? ये हटा दो अब, स्टैचू पेडिस्टल पता लग गया ना, हटो भाई। बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है यार, कुछ नहीं है मैथ्स के अंदर। मैथ्स जितना आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं।
अब ये बात सुन के कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है। मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, हमारी सोच डिफिकल्ट है। हमारी सोच ये कहती है कि मैथ्स डिफिकल्ट है, लेकिन मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। समझना तो स्टार्ट करो, मैथ्स कहीं नहीं जाने वाला, वेरी इजी। चलो लेट अस स्टार्ट, उठा लो वही कहानी, पहले ले लो ACD या ले लो BCD, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी ले लो बड़ी ले लो, ट्रायंगल ले लो BCD ले लेते हैं पहले, ले लो BC अपॉन CD, BC अपॉन CD परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया, तो BC अपॉन CD कितना हो गया 1045, 1045 ये हमें निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मुझे BC पता है, BC हमने H लिया हुआ है, अपॉन CD तो पता ही नहीं है, दैट इज इक्वल टू 1045 1 होता है, तो मतलब यहां से मैं कह सकता हूं जो हाइट है आपकी वो CD के इक्वल आएगी, H इज इक्वल टू CD। मतलब अगर CD निकल जाए तो कहानी खत्म, राइट। लेट अस सॉल्व दिस। अगली ट्रायंगल, मेन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD, यूज द सेम फॉर्मेट AC अपॉन CD, दैट इज इक्वल टू tan 60। हाँ या ना, फटाफट बोलो, यस और नो। यस सर। tan 60 कितना होता है √3। AC कितना है, AC है AB प्लस BC, मतलब 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H अपॉन CD। अब सुनना ध्यान से सुनो, मैंने अभी वैल्यू tan 60 की पुट नहीं की, आगे पुट कर दूंगा। CD क्या है वहां से देखो, जो मैंने निकाला अभी, CD का H ही तो है, तो यहां पर CD पुट करने की बजाय, ये CD पुट करने की बजाय CD की वैल्यू H के इक्वल है, तो मैं यहां पे H पुट कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू tan 60 होता है √3। अब तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया। इसलिए कोई भी वैल्यू पहले पुट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर दो सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.6 प्लस H एज इट इज रहेगा, 1.6 प्लस H दैट इज इक्वल टू H √3। हाँ, उसके बाद एक काम करो, 1.6 को वहीं छोड़ दो, H को इधर ले आओ, 1.6 को यहीं छोड़ा, H √3 माइनस H, इससे क्या फ़ायदा हुआ, H कॉमन निकल गया और ये मेरे पास आ गया √3 माइनस 1। बोलो भाई समझे कि नहीं समझे। 1.6 आपका एज इट इज़, H निकालेंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। कर दो रेशनलाइज, कैसे करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई, माइनस है नीचे तो √3 प्लस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई। रेशनलाइज करना सभी को आता है, ठीक है ना। सॉल्व करो इसे, ऊपर सेम रहेगा सर, 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1, कोई चेंज नहीं, नीचे बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 आ गया, तो मैं सीधा यहाँ पे 2 ही लिख देता हूँ, ये मेरे पास आ गया 2। इसे कट कर दो, 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 से कट होगा, ये आएगा 0.8, तो ये आपका आंसर आ गया 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हाइट, यही आपका आंसर है। दैट इज ऑल, दिस इज माई आंसर। बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ ना। कहीं पे कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी, वही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया, कुछ नया नहीं किया, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मैथ आसान है। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।